वैसे तो बीपीएससी में 3 स्टेज होती है, प्री मेंस इंटरव्यू, लेकिन अभी आपके लिए सबसे पहली स्टेज यानी कि इलिमिनेशन स्टेज यानी कि पीटी यानी कि प्रीलिम्स निकालना बहुत जरूरी है 70th बीपीएससी 2024 के लिए। टाइम बहुत कम बचा है। ऐसे टाइम पे सिर्फ स्मार्ट स्टडी ही आपको आगे बढ़ा सकती है। सिर्फ उतना पढ़ें जिससे प्री क्लियर हो, जबरदस्ती फालतू का नॉलेज वगैरह मत लें, अदरवाइज पीटी ही क्लियर ना हुआ तो नॉलेज लेके करोगे क्या। ठीक है, पीटी एलिमिनेशन स्टेज है, जब तक ये क्लियर नहीं करोगे आप मेंस इंटरव्यू दे ही नहीं सकते, और मेंस इंटरव्यू से ही फाइनल सिलेक्शन होता है। तो उसके लिए एक टेक्निक होती है सब्जेक्ट प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक। अगर आप ये वाली टेक्निक फॉलो करते हैं, आराम से हर जो है स्थिति में आप कट ऑफ निकालने की स्थिति में रह सकते हैं। इसको फॉलो करके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें, हाई यील्ड पढ़ें, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। उससे पहले जो है थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि जैसे ये है टॉपिक वाइज एनालिसिस, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। पिछले 5 जो पेपर हुए हैं बीपीएससी के 69, 68 और वो सब मिला के 5 लेटेस्ट वाले जो 5 हैं जहां से ट्रेंड पैटर्न बदला है, उसकी एनालिसिस है। देखो, इतिहास से करीबन 30 से 32 सवाल आते हैं, करंट से करीबन 35 से 40, 30 होते हैं नेशनल इंटरनेशनल, बाकी 3, 4, 5 होते हैं इकोनॉमी वाले, और बिहार स्पेशल होते हैं 4, 5। ठीक, इन्वायरमेंट विज्ञान से 28 से 30, बिहार स्पेशल करीबन 20 से 25, भूगोल 15, 18, इकोनॉमी में 10 से 15 मैक्सिमम करंट के होते हैं, पॉलिटी के 12 से 15, मैथ्स के 10। अब अगर इसमें मोटा मोटा ये समझो कि कट ऑफ पहले क्या है, कट ऑफ ही है 1/3 नेगेटिव मार्किंग इस समय प्रेजेंटली है। पहले 68 में 1/4 थी, फिर 69 से जो है अभी 1/3 कर दी गई। इस समय प्रेजेंट स्टेटस ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सही के लिए एक सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा प्लस में, और गलत के लिए माइनस हो जाएगा 1/3। ये स्टेटस है अभी। 66 का 108, 67 का 113, 68 का 91, यहां से नेगेटिव इंट्रोड्यूस हुई थी, 69 का 91.67, और 70th का क्या कट ऑफ जाएगा। ठीक, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा भी अगर गया 95 के आसपास से ज़्यादा जाने की चांसेस नहीं है। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स पेपर जिस दिन होता है उस पर डिपेंड करते हैं। पेपर का लेवल क्या रहेगा, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ आ गया तो इससे बहुत कम चला जाएगा, पेपर का लेवल थोड़ा सा ईजी आ गया तो इससे थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। लेकिन क्योंकि जब 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता नहीं है। ठीक, ये यूपीएससी के एक्सपीरियंस से भी आपने देखा। एक और चीज है स्टेट पीसीएस में, एक बात आप समझ लीजिए, पीसीएस देखो यूपीएससी में बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग वगैरह करनी पड़ती है, कई सारी चीज़ों की एनालिसिस करनी पड़ती है, आपका अपना पर्सनल थॉट बहुत जरूरी है, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग जरूरी है, अपना ओपिनियन बनाना जरूरी है, चीज़ों को एनालाइज करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। स्टेट पीसीएस के साथ यही खासियत होती है कि आप कुछ फिक्स चीज़ों को पढ़ के लगातार जो है प्रैक्टिस करके, लगातार रिविजन करके, जितना एग्जाम ओरिएंटेड है उस पर्टिकुलर स्टेट पीसीएस के लिए उसके ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करके स्ट्रिक्टली, प्लस पीवाईक्यू लेटेस्ट वाले 5 सालों के, प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से जितना एग्जाम ओरिएंटेड है वो तैयारी करके आप आराम से पीसीएस निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप ये समझ लो 70th के लिए अगर जो है जैसा पेपर आ रहा था उसी तरह से आता रहा तो 95 मैक्सिमम जो है यहाँ पे आप लेके चलें, लेकिन 2-4-5 सवाल को गलत होते हैं, और ये प्रॉब्लम बीपीएससी में भी है। आयोग बाद में स्टूडेंट से खुद पूछता है कि भाई क्या चीजें हो कैसे हो। तो मोटा मोटा आपको जो है अगर आप 105 या 105 पे टारगेट रखो आपको मिला के, और इसके लिए ये नहीं कि पूरे ऑफिशियल सिलेबस का सब कुछ पढ़ो ना, प्रायोरिटी करके पढ़ो। इसीलिए इसका नाम है सब्जेक्ट प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक। जितने से प्री निकले सिर्फ उन्हीं सेक्शन पे फोकस करो। मान लो आप जो है इंजीनियरिंग वगैरह करे हो और साइंस साइड से पढ़े हो, मैथ वगैरह उड़ा देते हो, मैथ इसमें नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यू एक बार देख लीजिएगा, हमने बाकायदा मैथ का पापा वीडियो दिया है, अगर आप बोलेंगे तो फिर से दिला देंगे। ये वो सेम टाइप के सवाल आते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा गणित नहीं है। ठीक है, बहुत बैंक वगैरह के लेवल के नहीं आते हैं, बहुत ईजी से सवाल होते हैं। तो जो लोग साइंस साइड वगैरह के हैं वो लोग आराम से कर लेते हैं, जो नहीं कर पाते हैं उनको ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे इस पे फोकस करें। लास्ट के 30-40 दिनों में मैथ नहीं सीख सकते हो आप। ठीक, लेकिन पीटी निकल सकता है बिना मैथ के भी। क्यों? ठीक है भाई, 150 में से 10 ही क्वेश्चन तो आ रहे हैं हर बार, छोड़ दो इसको, उतने पे फोकस करो जहां से आपका कट ऑफ बन सकता है, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ो। सिर्फ पहला सब्जेक्ट है करंट। करंट छोड़ दिया तो समझ लो भूल जाओ। करंट अगर आपने छोड़ा तो फिर बीपीएससी को भी छोड़ दो, सिंपल बात है भाई। करंट के बिना नहीं हो पाएगा, ना प्री हो पाएगा, ना मेंस हो पाएगा, ना इंटरव्यू हो पाएगा। करंट के बिना बीपीएससी का कोई भी स्टेट पीसीएस, कोई भी सिविल सर्विसेज हो ही नहीं सकता है कभी भी। ठीक, तो पहला करंट है। मान लो आपने करंट पकड़ के रख लिया, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टोटल वाला करंट पढ़ डालो इसमें। ठीक है, जैसे दिसंबर में है ये, और इसके लिए हम बाकायदा रिवीजन कराएंगे टॉपिक वाइज, पूरा हमारी टीम प्लान कर रही है, सारे टॉपिक का रिवीजन कराएंगे। और अभी के लिए आप क्या करें कि मंथली आप पढ़ डालें। जनवरी 2024 से लेके पूरी हमारी मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री है, उससे पढ़ डालो, सारे वीडियो देख डालो मंथली वाले। ठीक,
अक्टूबर का मिल जाएगा आपको 29-30 को, मतलब लास्ट में जो भी है, तो उसको आप देख लीजिएगा। अक्टूबर तक का पूरा क्लियर हो जाएगा, नवंबर वाला नवंबर में मिलेगा। फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम सारे टॉपिक्स का पूरा पूरा जितना जितना पीटी के लिए जरूरी है वो करके टॉपिक वाइज फ्री में रिवीजन कराएंगे और उसका पापा वीडियो भी देंगे। 13 दिसंबर को एग्जाम है, तो हम कोशिश करेंगे करीबन जो है नवंबर के एंड में करीबन 27-28 नवंबर तक हम एक पापा वीडियो रिलीज करेंगे। उतना ही सफिशिएंट होगा बीपीएससी का कंप्लीट नेशनल प्लस इंटरनेशनल के लिए वाला हो जाएगा वीडियो। बिहार का हम हर मंथ करते हैं, लास्ट का 12 महीने का कोई भी पापा वीडियो देख डालो, हर महीने हमारे लास्ट 12 मंथ्स का रिलीज होता है। और इकोनॉमी वगैरह के लिए भाई बजट है पापा, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब हम पहले ही दे चुके हैं। बिहार का भी इकोनॉमिक सर्वे दे चुके हैं फ्री का पापा वीडियो, और बिहार का बजट का भी दे चुके हैं। ठीक, तो पहला सब्जेक्ट आपका क्या है, करंट, इसको पकड़ लो बिल्कुल। और पूरे के पूरे अगर आपको क्वेश्चन स्टेट पीसेस के सही करने हैं तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पढ़ो, कोई आंख कान नाक पैर लात की मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2-4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन पूरे के पूरे अगर करने हैं तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे ही रिलाई करें। ठीक, तो नंबर 1 हो गया करंट। अब इससे आप मान लो मोटा मोटा 40 के आसपास आप अगर क्वेश्चन पकड़ लिए। दूसरा है इतिहास, इतिहास को मत इग्नोर करना, ना आपका इतिहास बदल देगा बीपीएससी। 30 के आसपास क्वेश्चन इधर मान लो, 2-4 क्वेश्चन 32-33 आते हैं, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी, 30 मानो, 40-30-70 हो गए। विज्ञान प्लस इन्वायरमेंट के 3-4-5 क्वेश्चन आते हैं, इसको पकड़ो आप। तो मोटा मोटा मान लो पूरे ना भी कर पाए तो भी आप मानो 25 के आसपास, और हिस्ट्री में भी मान लो आप 32 के आसपास है, ना कर पाए 25 मान लो, चलो इसको भी। तो 25-25 हो गया, 50 और 40 90 हो गया। बाकी बिहार स्पेशल कर लो, बिहार जी के, बिहार ISFR वाला डेटा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, बिहार करंट, सारी चीजें हमने यूट्यूब में फ्री दिए हुए हैं इसके वीडियो। 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप देखो 90 + 20 110 तो यहीं पे हो गया। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ोगे ही नहीं, लेकिन इन पे विशेष फोकस करें। इनके बिना प्री का कट ऑफ निकालना बीपीएससी का नामुमकिन है। इन चारों में से अगर कोई सेक्शन आपने इग्नोर किया तो आप बहुत बड़ी भूल करोगे। ना साइंस इग्नोर करना है, ना करंट इग्नोर करना है, ना हिस्ट्री इग्नोर करनी, वरना हिस्ट्री बदल देगा बीपीएससी, ध्यान रखना ये बात। और ना ही विज्ञान जो है ये बिहार स्पेशल, ये इसको ना इग्नोर करें। बाकी अब जैसे भूगोल वगैरह का जो भी आपका पहले का भी जो चीज़ें पढ़ी हुई है, एनसीईआरटी वगैरह का भी बेसिक वगैरह देखा हुआ है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पापा ही वीडियो देख डालो, जो है टोटल बिहार का कंपाइलेशन लिस्टिंग, उससे भी हो जाएगा। बल्कि बीपीएससी के लिए तो हमने कंप्लीट वाले भी रिलीज किए हुए हैं। इकोनॉमी के हमने सारे जो है दे दिए हैं ऑलरेडी, बजट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे सारा दे दिया है। पॉलिटी की हमारा लिस्टिंग पापा देख डालो, बस ऑलमोस्ट पूरे के पूरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैथ वगैरह अगर साइंस साइड हो तो ठीक है, अदरवाइज जबरदस्ती इसमें हर चीज में मतलब मत घुसो कि नहीं सारी चीजें कर लेंगे। 100% कवर करने जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सिलेक्टिव पढ़ो, उतना पढ़ो जिससे प्री का कट ऑफ निकले बस। और ये सब चीजें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 9 साल से पीसीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, दोबारा खुद पीसीएस क्वालिफाइड, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से हजारों लाखों जो है पीसीएस के इक्विवेलेंट, एसडीएम, डीएसपी, कई सारे पोस्ट पे सिलेक्शन हो चुके हैं। इवन बीपीएससी में हमारे यहाँ से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से रैंक 1-2 तक जा चुकी है। एक पहले हुआ करते थे श्रेयांश तिवारी जी, जो कि जो है इस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से काफ़ी सारी जो है चीज़ें देखा करते थे, फ्री इनिशिएटिव का बहुत लाभ लेते थे। दूसरी निकिता कुमारी हमारे पेड ग्रुप की थी, 2nd रैंक आई थी 67 में, बाकायदा इनके साथ इंटरव्यू है मेरा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब में दिया हुआ है। ठीक, तो इतना बस आप कर लें, आराम से कट ऑफ निकल सकता है। ये 4 सब्जेक्ट को ना छोड़ देना, ध्यान रखना ही बात, कट ऑफ आराम से उड़ा दोगे। और इसके लिए कहां से पढ़ें वो समझने के लिए पहले तो मैंने बताया कि फ्री रिसोर्सेज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में है। लेकिन अगर अभी आपका जितना भी टाइम बचा हुआ है, ये 3 चीज अगर आपने कर ली, 9 घंटे का आपको जो है टोटल टाइम देना है, PPR फॉर्मूला अपनाना है, पढ़ाई, प्रैक्टिस, रिवीजन। ठीक है, 6 घंटे की आसपास जो है आपको पढ़ाई करनी है पीपीएससी के लिए, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल प्लस पेड ग्रुप के एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस से लेके। ठीक, जो उतना ही पढ़े जितना इसमें दिया गया है। ठीक है, और बल्कि सब्जेक्ट प्रायोरिटाइजेशन के तहत जो भी मैंने बताया आपको, उस पर प्रायोरिटाइज करके जो है पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। बाकी चीज़ें ऐसा नहीं कि उसके बिल्कुल ही जीरो करोगे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन उनसे हो जाए तो और बढ़िया है, बोनस पॉइंट है आपके लिए। दूसरा है पेड क्विज और तीसरा है टेस्ट सीरीज। ये तीनों चीज़ें कर लें, लास्ट में जितने भी दिन बचे हुए हैं इन्हीं को बिल्कुल घोल के पी जाएं। पूरा बीपीएससी का लेटेस्ट जो ऑफिशियल सिलेबस है, प्लस जितने पीवाईक्यू रेलेवेंट हैं जो आज भी वो, और प्लस लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से जैसा बीपीएससी आजकल पूछ रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से सारी चीजें डिजाइंड है, और प्री निकालने के लिए, प्री का कट ऑफ निकालने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ये सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म किया गया है। पहला सिलेक्शन मटेरियल प्लस रिकॉर्डेड वीडियो, दूसरा पेड क्विज और तीसरा टेस्ट सीरीज। इतना करके आराम से बीपीएससी का कट ऑफ
पीटी का निकाला जा सकता है। 13 दिसंबर वाले पेपर की बात कर रहा हूं। किसी भी चीजों में अगर आपको सिलेक्शन मटेरियल लेना है, पेड क्विज लेना है, टेस्ट सीरीज लेना है, ये हमारे नंबर है। वैसे हमारा ऐप आप इंस्टॉल कर लें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसमें पेड टेस्ट सीरीज में जो है आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और सिलेक्शन मटेरियल के लिए भी उसमें एक कोर्स चल रहा है। पेड क्विज के लिए हमारे नंबर पर कॉल करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई कमेंट, कोई सजेशन, कुछ भी फीडबैक, कुछ कोई टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो, कुछ बचा हो, कोई इनिशिएटिव चालू करना हो, प्लीज कमेंट करके बताइए, ठीक है।